हेलो फ्रेंड्स, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूँ नयन मैथमेटिक्स में। आज का टॉपिक हम लोग का है जो कि सामने आपके लिखे है ना, क्या चीज, किरचॉफ का नियम है ना। किरचॉफ के नियम को समझेंगे पेपर में, जैसे कि आपके पेपर आ गया है ना, 12 का पेपर होगा तो उसमें किरचॉफ का नियम हर साल लगभग क्या होता है, पेपर में पूछा जाता है ना। किरचॉफ का नियम हो गया, उसके बाद गॉस का प्रमेय हो गया, ये सब थ्योरम से क्या होता है, पूछे जाते हैं लगातार। ओम का नियम हो गया, ये सब थ्योरम आपसे पूछे जाते हैं। हम क्या करेंगे कि जो थ्योरम क्या होते हैं हर साल पेपर में लगातार आते हैं, उन सबको क्या करेंगे, एक एक करके हम कराते जाएंगे ना। चीजों का करना है, तैयार करते हैं, लेकिन समझेंगे इसको कि होता है क्या किरचॉफ का नियम, और इस किरचॉफ के नियम में कितने नियम होते हैं, और किस क्यों दिया गया था, और कौन दिया था, किस तरह क्या चीजें होती है, सब चीजें समझी जाएगी ना। चलिएगा, किरचॉफ का नियम, यहाँ पे किरचॉफ का नियम हमने लिख दिया हेडिंग, लेकिन समझिएगा कि किरचॉफ का नियम क्यों आया था और किसने दिया था ना। तो किरचॉफ का नियम किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने ही दिया था, जो कि वह क्या होता है, विद्युत परिपथों में धारा से संबंधी हमने क्या दिया था, उन्होंने क्या करते नियम दिए थे ना। कहे थे किरचॉफ वैज्ञानिक कौन थे, किरचॉफ ही थे ना। क्या थे, किरचॉफ का नियम कौन दिया था, किरचॉफ नामक ही वैज्ञानिक ने दिया था। किसके लिए था कि विद्युत परिपथों में धारा से संबंधित उन्होंने क्या दिया था, कुछ नियम दिया था। उसी नियम को क्या कहा जाता है, किरचॉफ का नियम कहा जाता है। मतलब वैज्ञानिक खुद थे और अपने नाम पर ही यह नियम रख दिए थे। किसके रिलेटेड में, विद्युत धारा के संबंधित नियम दिए थे। किसके, विद्युत परिपथ में है ना, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का नियम दिए थे। उसी नियम को क्या कहते हैं, किरचॉफ का नियम कहा जाता है ना। लेकिन ये किरचॉफ का नियम दो नियम होता है, जो कि पहला आपके सामने हमने क्या डिस्कस करते हैं ना। पहले को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे का। देखिए पहला नियम होता क्या है, तो समझेंगे पहले नियम को। तो देखिएगा सिंपल भाषा में यदि समझाया जाए पहले नियम को, तो होता कुछ नहीं है। देखिएगा अगर समझेंगे तो समझता है ना, किसी भी बिंदु पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा, जैसे ना होता है कि आइए सनम और जाइए सनम, यदि इस तरह समझ गए तो बात खत्म हो जाएगा। ऐसे लोग आते हैं, कुछ लोग पढ़ने के लिए स्कूल में, और मुंह उठा के चले जाते हैं ना। ऐसे आते हैं और जाते हैं, तो बात समझ रहे कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा का योग क्या होता है, बराबर होता है। पहला नियम यही होता है, लेकिन ये हम नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे चीजों का ना। तो कहेंगे किसी भी है ना, किसी भी विद्युत परिपथ में है ना, किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु कहिए या किसी भी संधि पर, क्या बोलेंगे, किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर है ना, आने वाली समस्त धाराओं का योग, क्या लिखेंगे, आने वाली समस्त धाराओं का योग, अर्थात योग में भी क्या होगा, बीज गणितीय, क्योंकि ज्यादा धारा आएगी तो क्या बोलेंगे, आने वाली समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। जो कि आपके हमने सामने यही लिखा है, क्या लिखे हैं, किसी भी वैद्युत परिपथ है ना, किसी भी वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर या संधि पर, बिंदु या संधि वही बोलेंगे, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय हो, या मिलने वाली समस्त धारा भी लिख सकते हैं। क्या लिखे हैं, मिलने वाली, यहाँ पे लिखना चाहिए कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय, मिलने वाली समस्त धारा का मतलब सभी जो भी आ रहे हैं उन धाराओं का बीजगणितीय योग क्या रहता है, 0 होता है। इसका मतलब क्या होता है, आपके सामने अभी हम समझाते हैं ये क्या चीजें होते हैं ना, समझिएगा। ये क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। इसका मतलब क्या था, समेशन इंग्लिश में बोला जाता है, समेशन समझ में आएगा। यह करता क्या है कि सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, मतलब सभी धाराओं का माइनस प्लस वाली सभी धाराओं का क्या करता है, योग के बताता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग होता है, समेशन इंग्लिश में बोलते हैं ना। तो यही होता है, मतलब सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। बस यदि सिंपल भाषा में याद रखना है तो क्या कहेंगे, किसी भी विद्युत परिपथ में संधि पर समस्त आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, सिंपल एक लाइन में। तो ये चीज हमारा निकल गया। कुछ लोग है कि सर जी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको और डिफाइन कीजिए, तो परिभाषा है, यदि कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू या कुछ ऐसी समझ चाहिए जो कि फिगर के द्वारा, तो हम कहीं चलिए समझाते हैं इस किरचॉफ नियम को, थोड़ा सा फिगर पे लेते हैं ना। जो चीज थ्योरी में है उसी चीज को हम फिगर से समझाते हैं। तो मान के चलिए जाएगा, ये यहाँ पे का एक बिंदु हम मान लें, हमने क्या मान लिया, एक बिंदु मान लिया, बिंदु को ही क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे ना। यहाँ पे हम संधि मान लिया, ऐसे संधि की ओर यह वाली धारा आ रही है, और यहाँ पे एक धारा, देखिएगा हमने क्या मान लिया है कि देखिएगा यहाँ से एक संधि इसको मान लिया, हमें क्या माना, इस वाले को क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे, है ना। यही संधि हो जाएगा। यहाँ से ऐसे एक धारा आ रही है, ये वाली धारा है, इसको हम क्या मानेंगे, I1 मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे, I2, और ये वाला धारा क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा ना, ये वाला धारा I3। समझिएगा इस संधि की ओर ये धारा जा रही है, लेकिन यह वाला जो धारा होगा, समझिए ये वाला धारा I4 और I5 और I5 यह संधि से क्या हो रही है, दूर जा रही है। क्या हो रही है, संधि से दूर जा रही है। तो लिखेंगे थोड़ा सा, एक पॉइंट जानते हैं क्या चीज, संधि से
संधि से दूर, है ना। संधि से जो भी क्या होती है धारा दूर जाती है उसको हम क्या में लिखते हैं, माइनस में लेते हैं। और जो भी संधि की ओर आती है क्या लिखेंगे, संधि की ओर, हाँ। संधि की ओर आने वाली धारा को क्या लेते हैं, प्लस का लेते हैं। बस यही चीज याद रखें। क्या चीज बोले हैं कि संधि की ओर आने वाली धारा को हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। और संधि से दूर, देखिए संधि से दूर जा रहा है, ये वाली दोनों धारा है, तो संधि से दूर जाने वाली धारा को निगेटिव लेते हैं। बस अब इसी पर हम इस चीज को समझाते हैं। तो क्या होता है, फिर हम संधि की ओर आने वाली धारा और संधि की ओर जाने वाली धाराओं का, या बोलेंगे संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखें, I1 प्लस I2। क्यों प्लस ले रहे हैं, अभी इसको समझाए। देखिए ये भी आ रहा है इधर, यह भी और ये भी, तीनों धाराएं क्या रही है आपको संधि पर मिल रही है ना। तीनों धाराएं क्या है, संधि पर मिल रही है, लेकिन चौथा और पांचवा क्या है, संधि से क्या हो रहा है बाबू, तो दूर जा रहे हैं ना। कहेंगे सर जी संधि से क्या हो रही है, चौथी और पांचवा दूर जा रही है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, I5। ये क्या संधि से दूर जा रही है और उनका बीजगणितीय योग क्या होता है, जीरो होता है। इनका बीजगणितीय योग क्या होता है, जीरो होता है ना। यही चीज है, क्या होता है, किरचॉफ का पहला नियम होता है कि संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जीरो होता है। साइन कैसे लिया है समझ में आएगा। संधि की ओर जो धारा आती है क्या होता है बाबू, प्लस का होता है। संधि से दूर जाने वाली धारा क्या होता है, माइनस का होता है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और इस चीज को समझेंगे तो क्या निकल के आएगा रिजल्ट, I1 प्लस I2 प्लस क्या होता है I3, यहाँ पे I3 है ना, इसकल टू क्या हो जाएगा I4 प्लस क्या हो जाएगा I5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I5 हो जाएगा। ये इसका मतलब रिजल्ट क्या निकल के आया, बताइएगा। इसका मतलब रिजल्ट क्या निकल के आया, तो हम कह सकते हैं, जानते क्या चीज है, इसको कह सकते हैं सीधा सिंपल भाषा में। पहले बार हम यही बताए थे, संधि की ओर आने वाली धारा संधि से दूर जाने वाली धारा के योगफल के बराबर होता है। इसका रिजल्ट यही निकल के आया, निष्कर्ष यही निकल के आया कि संधि की ओर आने वाली धारा, जितना भी संधि की ओर आ रही है, उस वो धारा का योग किसके बराबर होगा, संधि से दूर जाने वाली धारा के योगफल के बराबर होता है। तो इसका रिजल्ट हम यही निकाल के आते हैं ना। आगे थोड़ा सा और समझेंगे तो जानते क्या होता है, थोड़ा सा और समझ। इसका मतलब यह निष्कर्ष और होगा कि हम जानते हैं कि धारा और विद्युत धारा से, विद्युत धारा और आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। कैसे संबंधित है, आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या बोलते हैं, धारा कहते हैं ना। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इसका मतलब आवेश और विद्युत धारा क्या एक दूसरे से संबंधित होते हैं ना। तो आगे समझेंगे थोड़ा सा। इसका मतलब जिस रेट से संधि पर आवेश आ रहा है ना, जिस रेट से संधि पर क्या आवेश आ रहा है, उसी रेट से क्या हो रहा है, संधि से आवेश निकल रहा है ना, वापिस चला जा रहा है। नहीं है, इसका मतलब है ना, ये धारा का आवेश योग और इस धारा का योगफल के बराबर है, तो धारा का ये आवेश का ये, इसका मतलब क्यों, क्योंकि आवेश से ही क्या होता है, धारा मिलता है हमें। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि संधि की ओर जिस रेट से आवेश आ रहा है, उसी रेट से, उसी दर से क्या हो रहा है, वापस चला जा रहा है। तो इसका मतलब इसीलिए किरचॉफ के प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं, तो किरचॉफ के यह क्वेश्चन कंपटीशन के लेवल में यहाँ से सीधा निकल के यही आता है कि आवेश, किरचॉफ के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो कहेंगे उसको आवेश, आवेश या क्या बोलेंगे, धारा। आवेश या धारा संरक्षण का नियम, है ना, संरक्षण का नियम, है ना। यही होता है संरक्षण का नियम। हम कह सकते हैं यही क्वेश्चन पूछा जाता है, किरचॉफ का, यह इंटर का है, लेकिन पूछा जाता है कंपटीशन लेवल में भी ये कि बताइए किरचॉफ के किस नियम को आवेश संरक्षण या धारा संरक्षण का नियम कहते हैं। लोग यही जानते हैं, लेकिन यह भी आता है तो क्या होता है, भंग पड़ जाते हैं कि क्यों ना कि कहा जाए, है ना, प्रथम को कहा जाए कि द्वितीय को। तो चीजें क्या है, क्लियर 5 पढ़ना है ना, थोड़ा सा एडवांस लेवल भी पढ़ना है ना। चीजें क्या है, आवेश है, आवेश से ही धारा निकल के आता है, तो कभी कभी आवेश संरक्षण न देके धारा संरक्षण देता है, तो आपको ट्रिक मारना है क्या चीज, आवेश भी हो धारा भी, दोनों चीजें मार लेंगे ना। इसका मतलब किरचॉफ के प्रथम नियम को हम क्या बोलेंगे, आवेश या धारा संरक्षण का नियम कहते हैं ना। एक चीज आता है सर जी, है ना, कुछ लड़के बोले कि सर जी एक आध पेपर में कुछ और की कंडीशन आता है। हम कहें कि जानते हो क्या आ सकता है, इस किरचॉफ के प्रथम नियम का कम से कम 3-4 नाम है, उसको हम आपको लिखा देते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम का 3-4 नाम है, इसको हम जानते क्या करते हैं, प्रथम नियम तो कहवे करते हैं। तो कहेंगे सर जी बताइए और क्या नियम कहते हैं, जानते हो इसे क्या बोलते हैं, KCL कहते हैं। आप इस सर जी का है, हम कहेंगे देखो इसका फुल फॉर्म यदि समझेंगे, इसका किरचॉफ के प्रथम नियम को कहते हैं KCL नियम। KCL का मतलब के मतलब किरचॉफ, सी मतलब क्या हो जाएगा, कूलाम आवेश। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, के माने किरचॉफ, और सी मतलब हम जानते हैं कि आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम, और इसका मतलब लॉ, है ना, लॉ मतलब नियम। बस
कुछ ज्यादा दिमाग नहीं है कि केसीएल बड़ा बड़ा भारी पड़ गई सर जी याद कैसा, कुछ नहीं। के मैंने किरचॉफ भैया, अस्सी मतलब गुलाम, क्योंकि अब इसका मतलब क्या था गुलाम, यल मतलब ला मतलब नियम। दूसरा क्या नाम जानते हैं तो कहेंगे सर जी बिंदु नियम। इसको क्या बोलते हैं, बिंदु का नियम भी कहते हैं। पहले नियम को क्या बोलते हैं, बिंदु का नियम भी कहते हैं। नाम देखते जाइए कितना नाम है, कितने नामों से पूछा जाता है ना। यही चीजें मिल जाता है पहली बार तो लोग घबरा जाते हैं कि तो मास्टर पढ़ेंगे नहीं, सब मिल जाएगा है ना। आपको हम निचोड़ दे रहे हैं, कई चीजें का निचोड़ कई जगह मिलता है, सब पेपर में सब चीजें नाम है, नाम पूछ देता है आपको पहचाना। बिंदु नियम के बाद जानते हैं क्या कहेंगे, तो बिंदु नियम का संधि नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि नियम। अब कहेंगे सर जी और बचा, हम कहें कि एक और नाम है जानते का, यहाँ पे लिख देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, धारा नियम। सोचिएगा यदि आप जानते हैं बस किरचॉफ का प्रथम नियम तो क्या काम चल जाएगा, इससे कभी नहीं चलेगा। तो चीजें पढ़ना है निचोड़ है ना, निचोड़ पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे पास। जो चीजें पढ़ना है हमारे यूट्यूब पर बने रहिए, जो चीज पढ़ना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए है ना। तो देखिए नाम ये सब पेपर में पूछा गया है ना, इन सब नाम से आप पूछ दे तो क्या होगा, आप घबरा जाएंगे, कहेंगे सर ई का है तो सोचिए ये भी कभी आ सकता है पेपर में, ये भी कंपटीशन में ये नाम से आ जाता है, इस नाम से भी आता है, इस नाम से भी आता है, इस नाम से आता है। बताइए कितना नाम हमने बता दिया, यहाँ पे ये भी आपके कंपटीशन में पूछा जाता है। तो इतना लिख देंगे तो कोई इसका हिम्मत नहीं है कोई काट देगा ना, ऐसा कंपटीशन में भी आता है इस नाम को चेंज कर करके है ना। तो चलते हैं किरचॉफ के सेकंड नियम पर। तो दूसरा नियम है देखिए, आप थ्योरी आपके सामने लिख दें, लेकिन समझना क्या चीज है कि यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं उसको समझना है ना। क्या लिखेंगे कि प्रत्येक बंद पास में ना, क्या लिखेंगे, प्रत्येक बंद पास के, यहाँ पे एक बंद पास होगा मतलब क्या होना चाहिए, बंद कहने का मतलब एक परिपथ क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए है ना। वहां पे थोड़ा सा समझे होते हैं कि पहले नियम में होना चाहिए कि उस नियम में आपको वह नियम कहाँ कहाँ लगेगा, तो वह क्लोज पाथ में और क्या ओपन पाथ में है ना। खुले पाथ में और ओपन पाथ में मैंने बंद और खुला दोनों कंडीशन में वह लागू हो जाता है पहला नियम। लेकिन दूसरा नियम क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, क्लोज परिपथ होना चाहिए है ना। तो उसी तरह यहाँ भी क्या है, क्लोज परिपथ, किसी भी क्लोज परिपथ में होता क्या है कि जो बहने वाली धारा होती है ना, किसी भी क्लोज परिपथ में उसके विभिन्न खंड में, दो खंड आपके अभी सभी फिगर बनाएंगे ना, फिगर आपके सामने बनाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि प्रत्येक क्या लिखेंगे, वहाँ पे प्रत्येक बंद पास में है ना, उसके प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा, क्या कहेंगे, बहने वाली धारा और उस धारा के संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग है ना। क्या कहेंगे, गुणनफल का बीजगणितीय योग और उसमें बहने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है ना। ये थ्योरी पर छोड़िए, इस पर इसको याद रखना। वहां पे हम क्या बताए थे कि सिग्मा बराबर क्या होता है, आई इजकल टू 0। इसका मतलब इस आई का समेशन मतलब इसका सिग्मा बोलते हैं ना, तो इस आई का 0 होता है ये ना। तो इस वाले को याद रख लेंगे तो काम बन जाएगा। उसी तरह इसमें भी क्या कर देंगे, इसमें भी यही चीजें याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा। कैसे, इस डिफिनीशन को छोड़िए, जो बोल रहा है यहाँ पे समझिए ना, ये क्या है, आई है, बस याद रखना है क्लोज परिपथ है ना, क्लोज परिपथ के प्रत्येक खंड है, बस याद रखना है यही चीज, किसी भी क्लोज परिपथ के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा के संगत प्रतिरोध है ना, बहने वाली धारा के संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय, बस क्या है, कुछ है, बहने वाली धारा के संगत प्रतिरोध, क्या बोल रहा है कि जो बहने वाली धारा ना है उसके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, समेशन योग, तो हम क्या बोलते हैं इसके लिए का बीजगणितीय योग, उसमें बहने वाले विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, बहने वाले विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग के बराबर होता है, इसके बराबर, बस परिभाषा वही है। तो बस इस वाले को याद रख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा ना। ज्यादा थ्योरी पर रटा नहीं जाता है, चीजों को है ना स्मार्ट स्टडी कीजिए, दिमाग फोकस करना है, क्या चीजें याद रखेंगे क्या चीजें हो जाएगा ना। आप थ्योरी रटेंगे ये चीजें थोड़ा सा बस इस चीज को समझ लेंगे, हम परिभाषा कैसे बनाना है आप भूलेंगे नहीं कभी भी, यह मेरा गारंटी है। कि बस याद रखना है कि किसी भी क्लोज परिपथ में उसके प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा है ना आई, इस धारा के संगत प्रतिरोध मतलब इसके साथ वाला प्रतिरोध का बीजगणितीय योग, इसको क्या बोले, बीजगणितीय योग, बस है ना, के गुणनफल के बीजगणितीय योग इसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यहाँ पे यदि हम गुणनफल नहीं बोला है तो क्या होगा, इसका गुणनफल है ना होगा आई और आर का गुणनफल के बीजगणितीय योग। तो बस यही याद रखना है, सिंपल भाषा है ना। अब कहेंगे सर जी कि थोड़ा सा कुछ अलग बताइए, कहने का मतलब है कि थोड़ा सा फिगर तो हो गया, फिगर के अनुसार बताइए, ये तो थ्योरी हो गया। हम कहे चलो फिगर पे भी समझाते हैं थोड़ा सा कि फिगर पे क्या होता है इस चीज को है ना। लेकिन फिगर से समझने से पहले 2-3 पॉइंट को हम समझेंगे। देखिए क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है, थोड़ा सा फिगर पहले बना लेते हैं ना। यहाँ पे फिगर बनाएंगे तो देखिएगा
फिगर को हम क्या करते हैं, फटाफट खींच लेते हैं। ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्रतिरोध को लगा देते हैं जिसका नाम R1 रख देंगे, यहाँ से इसको ऐसे करते है ना। और आपके सामने इस वाले को यहाँ ऐसे करेंगे, यहाँ भी एक क्या लगाते हैं, ये क्या है, तो कहेंगे सर जी हम थोड़ा बहुत तो जानते ही, हम कहेंगे बताओ क्या है, तो उसने बोला लड़का ने कि यह हमारा क्या है, सेल है। हम कहेंगे सही, यह क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। यहाँ पे E1 हो जाएगा, यहाँ पे E2 हो जाएगा। ये क्या है, E2 है, याद रखना है ना। ये क्या है, E2 हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, E2। इसको क्या लेंगे हम, E2 का नाम ले लेंगे, E2। यहाँ पे माइनस है ना। इसको हम क्या कहेंगे, R2 प्रतिरोध होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, R2 प्रतिरोध। अब यहाँ से क्या कर देंगे, एक हम फिर एक प्रतिरोध लगा देंगे, एक प्रतिरोध और लगा देंगे ना, एक प्रतिरोध क्या कर देंगे, और लगा देंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे इस वाले प्रतिरोध को R3 कर देंगे, इस वाले प्रतिरोध को R3। ये चीजें हमने कहा एक क्लोज परिपथ बना, देखिए कहीं ओपन है, वहां पे क्या हो रहा था, एकदम खुला था, लेकिन जब भी हम बनाएंगे, देखिए इसका मतलब क्या, प्रत्येक बंद पास का मतलब क्लोज परिपथ है। बस बस ये चीज याद रखना। अब बताइएगा, यहाँ से हमने क्या कर, धारा को I1 निकाल दिया, यहाँ से है ना, I1 निकाल दिया। ये क्या है, I2 धारा निकल गया, I2 धारा निकल गया है ना। और यहाँ से यह इधर की ओर आएगा, यह भी हमारा क्या आ जाएगा, और यहाँ से आने वाली जो धारा होगी इसमें, वह क्या हो जाएगी, I1 प्लस क्या हो जाएगी, I2 हो जाएगी। कैसे होगी, इसको अभी हम समझाएंगे है ना। इसको हम क्या करेंगे, समझाएंगे। नाम दे देते हैं, यहाँ पे ए लिख देते हैं, और यहाँ पे हम बी, और इसके बाद सी डी ले लेते हैं ना। इधर बच गया क्या चीज, ई ले लेते हैं, और इसको हम एफ ले लेते हैं, नाम ले लिए। बस फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम समझेंगे, समझने से पहले एक चीज याद रखेंगे कि होता क्या चीज है, कि जब विद्युत धारा माइनस से प्लस की ओर आता है, कैसे एक कॉन्सेप्ट है ना, यह क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर आती है। कहेंगे सर जी कि विद्युत धारा जब क्या होता है, माइनस से है ना, विद्युत धारा माइनस से लिखेंगे प्लस की ओर, प्लस की ओर आती है, तो ई का मान क्या होता है, प्लस होता है ना। क्या कहेंगे, ई का मान प्लस होता है। जेनी आती है वो प्लस है ना, देखिए प्लस की ओर आ रही है तो प्लस, ज्यादा कुछ नहीं ना कि रटे पर पड़ गए, ई का बोल रहे सर जी है ना, प्लस की ओर आ रही है तो प्लस हो गया। विद्युत धारा देखिए, ये धारा जो है इस सेल से, क्या है सेल, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, इस सेल से यह धारा माइनस से प्लस की ओर आ रही है, इसका मतलब ई का मान, या क्या है, विद्युत भागबल, इसका मान क्या होगा, माइनस से प्लस की ओर आ रहा है धारा, धारा समझना है। धारा यहाँ पे लिख देते हैं ई का, आई इसको क्या बोलते हैं, आई धारा कहते हैं ना। इस आई को समझें क्या चीज, ये धारा क्या हो रहा है, माइनस से प्लस की ओर आ रहा है, तो विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा, प्लस की ओर। जिधर ही ओर धारा जा रही है उधर का चिन्ह हो जाएगा, प्लस की ओर जा रही है तो प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जब धारा माइनस से बाबू क्या होता है, जब धारा क्या प्लस से माइनस की ओर जाता है तो विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, माइनस हो जाता है। यह धारा है, चीजें ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। माइनस से किधर की ओर जाइए, अरे प्लस से यहाँ पे क्या गई, माइनस की ओर, तो जिस ओर गई उस ओर के क्या विद्युत भागफल माइनस। बस कुछ ज्यादा नहीं याद रखना। आगे बढ़ेंगे तो एक चीज पॉइंट और याद रखेंगे, यदि धारा सेम डायरेक्शन में बहती है, यदि क्या होता है धारा सेम डायरेक्शन में और विपरीत डायरेक्शन में बहती है, तो उस कंडीशन में आई और आर का मान क्या होता है, तो कहेंगे धारा यदि, यहाँ लिखेंगे समान, समान दिशा में, समान दिशा में यदि आई बहता है तो उस कंडीशन में यह क्या हो जाता है, धारा का मान क्या होता है, यहाँ लिख देंगे सर जी आई और आर है ना। इस धारा का मतलब ये, इसका मान क्या होता है, आई और आर का मान क्या होता है, प्लस का होता है। आई और आर का मान क्या होता है, प्लस का होता है। लेकिन यही क्या होता है, विपरीत, विपरीत हो जाएगा क्या चीज, विपरीत हो जाएगा, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में धारा बहती है तो इसी आई और आर का मान क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। इसी आई और आर का मान क्या होता है, माइनस का हो जाता है। याद रखना है, थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट है ना। अभी यह आई और आर का मान क्या होता है, माइनस का। कहने का मतलब कि जब धारा क्या होता है समान डायरेक्शन में बहता है उस कंडीशन में प्लस लेते हैं आई और आर का मान, और जब विपरीत दिशा में धारा बहती है उस कंडीशन में आई और आर का मान माइनस लेते हैं। अब कहेंगे सर ये सब कहाँ बता रहे हैं, हम कहीं देखें ना, थोड़ा सा जो चीजें ये लिखे हैं उसी चीज को यहाँ पे आपको दिखाएंगे, तब जाके संतुष्टि होगी कि ये थ्योरी क्या है। थ्योरी में कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा फिजिक्स पढ़े तो फिजिक्स की लैंग्वेज को समझते हैं कि फिजिक्स कहता क्या है। आगे बढ़ेंगे तब देखिएगा यहाँ से होगा क्या, ये जितने कॉन्सेप्ट था ना, ये क्या होता है कॉन्सेप्ट था। आइए देखिए लिखेंगे क्या चीज, हम कौन सा दिखेगा, यहाँ पे लेंगे कोई परिपथ, तो देखिए लिखेंगे क्या चीज, ए लिखेंगे यहाँ पे बंद परिपथ, क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे ए बी सी और डी
ए में क्या लिखेंगे, द्वितीय नियम लगाने पर ना, क्या लिखेंगे, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम से ना, क्या लिखेंगे, इस द्वितीय नियम से, इस द्वितीय नियम से लिखेंगे तो थोड़ा सा समझिएगा। इस द्वितीय नियम से बंद, यहाँ पे लिख रहे बंद पास, बंद पास मतलब बंद है, इसमें ए बी सी डी ए में है ना, इसमें चलेंगे तो बताइएगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस ये वाला क्या हो जाएगा, E1 क्या हो जाएगा, प्लस का होगा, होगा कि नहीं प्लस का, आप कहेंगे सर जी होगा, क्यों, क्योंकि यह E1 मतलब विद्युत वाहक बल पहला हमारा जो होगा माइनस से प्लस की ओर, तो हम कहे ना कि माइनस से प्लस की ओर E1 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब यह प्लस का हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे सर जी तब ये वाला बताइए, E1 का माइनस का हो प्लस का, हम कहेंगे देखो यह धारा जब आएगी, यह वाली आई धारा इस सेल से आएगी निकल के तो इसमें जाएगी तो प्लस से माइनस की ओर जाएगी, या प्लस से माइनस की ओर जाएगी, इसका मतलब E2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, E2 का मान माइनस का। अब कहेंगे सर जी ये तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि यह इस आई आर का मान के बारे में बताइए ना। हम कहेंगे देखो आई आर का मान रखेंगे तो देखिए इस आई धारा है ना, यह आई धारा जो है इधर की ओर आ रहा है और इसके संगत प्रतिरोध क्या है, आर है, तो हम क्या लिखेंगे, I1 और R1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, I1। अभी बताया ना कि बहने वाली, देखिए बहने वाली विद्युत धारा के संगत प्रतिरोध के गुणनफल है ना, तो इस वाले धारा का संगत प्रतिरोध क्या है, R1 है, तो इस वाले धारा का संगत प्रतिरोध R1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिखा क्या है, प्रतिरोध के गुणनफल, इसका मतलब इस वाले का गुणनफल यहाँ पे लिख दिए। अब कहेंगे सर जी थोड़ा सा और बताइए, इस वाले धारा के बारे में बताइए। हम देखो ये वाला धारा क्या हो जाएगा, देखिए इस सेल से यह धारा निकल के जा रही है, तो सोचिएगा कि यहाँ पे ये धारा इधर की ओर आ रही है, ये धारा कहाँ जाएगी, इधर की ओर, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। मान के चलिए कि हम इधर की ओर जा रहे हैं, कोई व्यक्ति इधर से इधर की ओर आ रहा है, तो हमारा डायरेक्शन दोनों का क्या हो जाएगा, दिशा क्या हो जाएगा, दोनों का विपरीत हो जाएगा। तो अभी ने बताया है कि जब विपरीत होगा तो आई आर का मान क्या होगा बाबू, माइनस का। तो इसका मतलब ये वाला धारा के लिए इस धारा और इस धारा का संगत प्रतिरोध क्या होगा, R2, तो इसका मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो क्या जाएगा, लिख देंगे इसका मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बस ये चीज निकल के है ना, ये चीज है ना, एक व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं ना। और उसके बाद क्या कर देंगे, अब इसी तरह इस वाले के लिए हम कर देंगे, तो देखिएगा निकल के आएगा क्या चीज यहाँ पे, बंद पास। कौन सा बंद पास हो जाएगा, इस बार लिखेंगे BEFCB है ना, ये लिखेंगे ना, ये चीज हम देखिएगा यहाँ पे ये का बंद पास है, लेकिन थोड़ा सा दिखेगा नहीं, थोड़ा सा हम क्या करते हैं यहाँ पे समझाते हैं आपको। इस चीज को देखिएगा, दूसरे वाले को, इस चीज को मिटा देते हैं ना, इस चीज को मिटाते हैं, यहाँ पे समझिएगा आप थोड़ा सी चीजों को। देखिए क्या हम बता रहे हैं, इस वाले के लिए तो होगा क्या, इस बार बंद पास ले लेंगे है ना, बंद पास किसको ले लेंगे, ये वाले को, कौन है, BECFB है ना, क्या लिखेंगे कि BE और क्या हो जाएगा, BEF होगा, BEF और CB में है ना, लिखेंगे द्वितीय नियम से ना, ये चीजें लिखेंगे तो थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे कि क्या हो रहा है ना। इस सेल 2 देखिएगा ये क्या है, ये दूसरा सेल है ना, तो इस वाले के लिए हम जब लेंगे E2 तो E2 का मान क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ माइनस से किस ओर आ रहा है, प्लस की ओर। इस सेल से धारा किधर की ओर आ रही है, इधर की ओर निकल रही है, तो जहाँ इधर की ओर मतलब माइनस से प्लस की ओर आ रही है, तो E2 का मान क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अभी बताए थे ना, E2 का मान क्या हो जाएगा, प्लस की ओर, धारा माइनस से प्लस की ओर आएगा, इसका मतलब विद्युत वाहक बल का मान प्लस की ओर आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, ये चीजें तो लिख दी है ना, यह तो धारा के बारे में लिख दी है, लेकिन बताइएगा यह वाला जो धारा है, ध्यान समझिएगा, यह वाला जो धारा है यहाँ से इस वाले संगत प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी कि I2 और क्या हो जाएगा, R2 है ना, इस धारा का संगत प्रतिरोध क्या है, R2, तो हम लिख देंगे I और R2। क्यों, क्योंकि हम बोला है ना कि धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, तो यह धारा है, इसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल हमने क्या लिख दिया। आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे सर इस प्रतिरोध के बारे में बताइए ना। हम कहेंगे देखो इस प्रतिरोध के बारे में समझेंगे तो इधर से यह धारा आ रही है, आएगी आएगी आई आएगी, और यहाँ से I2 आ रहा है, तो कहेंगे कि इस प्रतिरोध में जो धारा जाएगी I1 होगा और क्या होगा, I2 होगा, क्या होगा, I1 और I2 होगा। इसका मतलब यहाँ पे निकल के जो धारा आ रही है तो I1 I2 क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम आपको थोड़ी देर यहीं पे लिखे थे क्या चीज कि सेम डायरेक्शन में, देखिए इधर भी ये भी आ रही है और यह धारा भी क्या आ रहा है, इधर ही आ रही है ना। बात को समझिए, यह धारा भी इधर की ओर, यह धारा भी इधर की ओर, मतलब I2 भी क्या इधर की ओर, मतलब यही इसके पहले लिखे थे यहीं पे कि सेम डायरेक्शन में जब धारा आएगी तो उस कंडीशन में I और R का मान प्लस होगा। इसका मतलब यह धारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जैसे धारा जुड़ गया तो यह वाला क्या हो
हो जाएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा। और इस प्रतिरोध के लिए I का हो जाएगा I और R का। इस धारा के लिए इसका संगत प्रतिरोध ये वाला, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस लिखेंगे और कोष्टक में I1 प्लस I2 इंटू क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। R3 क्यों प्लस किए हैं यहाँ पे, क्यों प्लस किए हैं? क्योंकि हम जानते हैं, अभी आपको बताया है कि सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। बस यही चीजें लिख दी है ना। यहाँ पे धारा मिल रहा है तब जाके यहाँ पे क्या था कॉम्बिनेशन है 2 एम्पियर और 4 एम्पियर क्या हो जाएगा 6 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ धारा जुड़ेगा, तो इसलिए हम लिख दिए यहाँ प्लस। और यहाँ प्लस क्यों लिखे हैं? क्योंकि सेम डायरेक्शन में आएगा तो उस कंडीशन में I और R का मान क्या होता है प्लस का होता है। तो यही रिजल्ट निकल के आया है यहाँ से, ये चीजें जो थ्योरी यहाँ पे था ना। तो यह आपको पहले और दूसरे नियम के बारे में था, लेकिन थोड़ा सा एक चीज और समझेंगे। जानते हैं क्या होता है इस दूसरे नियम को क्या बोला जाता है? तो कहेंगे सर जी कि जानते हैं यह कंपटीशन में एकदम उठा के एकदम सीधे देता है कि किरचॉफ के द्वितीय नियम को क्या कहा जाता है? तो किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, है ना। ऊर्जा संरक्षण का नियम के नाम से हम जानते हैं। किस नियम से? ऊर्जा संरक्षण के नियम के नाम। आपने कहा कि सर जी ये बताइए, जिस तरह पहले नियम का 3-4 नाम था इस तरह इसका भी नाम होगा? हम कहें हाँ बिल्कुल, इसका भी नाम बहुत है। देखिएगा इसका नाम क्या क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो देखिएगा। द्वितीय नियम तो है, द्वितीय नियम तो है किरचॉफ का द्वितीय नियम, लेकिन इसका नाम क्या है? तो कहेंगे सर जी बताइए जल्दी, थोड़ा सा समझ ले क्योंकि यही पेपर में आ सकता है। तो हम कहेंगे देखो इसका नाम वहाँ पे KCL था, वहाँ पे पहले नियम कहते, यहाँ पे क्या KVL होता है। कहेंगे सर जी ई का नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर जी कि आप तो बताएं कि वहाँ पे K का मतलब क्या था? किरचॉफ। तो हम कहें ठीक, तो बताओ इसका भी। तो कहेंगे सर ये बताइए आप, हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी बताए नहीं। इस V का मतलब क्या हो जाएगा? बोल्ट। क्या लिखेंगे? बोल्ट। K का मतलब किरचॉफ, इसका मतलब बोल्ट, है ना। इसका मतलब बोल्ट। L का मतलब लॉ, लॉ मतलब नियम। तो ये क्या हो जाएगा? किरचॉफ का बोल्ट नियम। तो इसी को KVL नाम दे के लिखा जाता है बोल्टता का नियम। बोल्टता का नियम पूछा जाता है कि किरचॉफ के किस नियम को बोल्टता का नियम कहा जाता है? या तो कभी कभी ये दे देता है KVL का नियम किसे कहते हैं, या KVL का नियम डिफाइन कीजिए। ये नहीं कहेगा किरचॉफ के दूसरे नियम को डिफाइन किए। तो यदि पूछता है तो सभी जानते हैं, लेकिन आप हमारे यहाँ पढ़े तो कुछ अलग सीखिए। यदि आपके पेपर में ये देता है KVL के नियम को डिफाइन कीजिए तो आप समझ जाएंगे KVL का नियम सर पढ़ाए हैं क्या चीज, किरचॉफ के दूसरे नियम को ही कहते हैं, या बोल्टता का नियम भी उसी को कहते हैं। आपने कहा सर एक आध और नाम बताइए। हम कहे देखिए पेपर में कितने नाम से आते हैं ना। बने रहिए, है ना, एंड तक वीडियो को देखिए और बने रहिए। जो पढ़ना है कमेंट कीजिए, नई नई चीजें मिलेगी। इसी को जानते हैं क्या नियम से और जाना जाता है? कहेंगे सर जी पास का नियम कहते हैं। कहेंगे सर जी नया नया नाम कहाँ से मिला? हम कहेंगे ये सब पेपर में आए हुए हैं नामों से। पास का नियम कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? पास का नियम। एक और नाम है उसको क्या कहते हैं जानते हैं? तो कहेंगे लूप का नियम, है ना। किस नाम से जानते हैं? पास के नियम से। यहाँ पे के लिख लीजिए चाहे का लिख लीजिए ना। और यहाँ पे लूप के नियम से। तो बताइए किरचॉफ के दूसरे नियम को किस किस नाम से जानते हैं? तो KVL के नाम से, बोल्टता के नाम से, और द्वितीय नियम से जानबे करते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन पास के नियम से नहीं जानते हैं, और लूप के नियम से भी जानते हैं। इस तरह हमने क्या कर दिया, आपको पूरा किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम को पूरा स्पष्ट कर दिया। और आपके कंपटीशन से भी ये क्वेश्चन आते हैं, आपके जब पेपर में भी 12 में भी आ सकता है। नाम बदल के दे देगा तो जो जानबे न करेगा वो क्या लिखेगा ना, वो जो रटा है रटा पड़ा है क्या चीज, किरचॉफ का पहला नियम दूसरा नियम, है ना। ओकरा ये नहीं पता होगा, ये पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ नहीं करना है, नंबर लाना है ना। तो वीडियो को सब लोग एंड तक देखना है। वीडियो को खूब शेयर कीजिए। बताइए कि नाम कितने हैं? सर ने बताया नाम ये नहीं जानते हो बहुत लोग, और कंपटीशन में ये सब नाम से भी पूछा जाता है, सीधा नाम से दे देता है। तो क्या करना है, खूब शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए। वीडियो को देखने के बाद क्या करना, लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ाइए, है ना। अपने दोस्तों के पास भेजिए इसको। तो थैंक यू। और जो पढ़ना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना। कमेंट नहीं करते हैं बहुत लोग, क्या कंजूस हो गए, क्या पढ़ के, है ना। थोड़ा सा कमेंट कीजिए जो पढ़ना है उसका ना। तो थैंक यू।